हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसका फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक वीडियो बड़ा हो गया तो इसलिए मैंने उसको बीच में रोक दिया। अब इसको दूसरे पार्ट में मैं सेकंड वीडियो में कवर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल था फर्स्ट जो क्वेश्चन था 1.1 एक्सरसाइज का, उसके अंदर ही मान के चलो आप 8-9 क्वेश्चन हैं उसके अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर ही। तो उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया पूरा। आफ्टर दैट हमने जस्ट उसको भी ख़त्म किया, उसके जस्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट हमने क्या शो करना है, शो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट आर। सेट क्या दे रखा है हमारे पास, जो रियल नंबर्स है। सेट टाइप में क्या है, रियल नंबर्स। डिफाइंड एज आर इक्वलेंट टू ए बी वेयर ए लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वेयर। ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये दैट इज 2 स्क्वेयर है ये। ओके सॉरी बी स्क्वेयर है क्या ये, ए लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वेयर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नोर सिमेट्रिक और नोर ट्रांजिटिव। ये चीज़ हमने क्या करनी है, शो करनी है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन हमारे पास दे रखा है ए बी, ए लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वेयर, ए लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वेयर। आप रिलेशन के बारे में देखो, अगर कोई चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर रिलेशन हमारे पास दे रखा है उसको आप रिलेशन में लिख सकते हो तो अब लिख लो, थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं लिख सकते तो छोड़ दो, कुछ कंपलसरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके वैसे ये तो बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमने ये चीज़ शो करनी है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता क्या होती है, एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में लगभग 8-10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सेट हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर आपको पता है सब कुछ ऑल नंबर्स आते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉइंट्स के नंबर हो, सभी नंबर्स किस में कवर होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर कवर होते हैं। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पर एक लाइन, वी नो दैट। अब हम दो नंबर लेते हैं 1/2 एंड 1/2, क्योंकि सेम नंबर रखने हैं, एक्स एक्स हमने चेक करना है क्या 1/2 बिलोंग करते हैं आर के अंदर, क्या इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, बिलोंग्स टू आर। नहीं करते। क्यों नहीं करते, एज जो 1/2 है जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स की प्लेस पर हमने क्या लिया 1/2, वाई के प्लेस पे भी 1/2 लिया है, और इसको इस कंडीशंस के अंदर पुट करते हैं तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इन्होंने बोला ये x लेस देन होना चाहिए, बट हमारा तो x क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया। बिकॉज जब 1/4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है 1/4, और जो 1/2 है दैट इज ग्रेटर देन 1/4। बट इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, लेस देन इक्वलेंट टू। भाई जब a लेस देन और इक्वलेंट टू b स्क्वायर होना चाहिए था, तो हमने जब a को यहाँ पर रखा 1/2 रखा, और जब b का स्क्वायर किया तो हमें तो या तो लेस देन मिलना चाहिए था a, या फिर इक्वल टू मिलना चाहिए था। बट यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन हो गई, किससे, b स्क्वायर से। तो इसका मतलब 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करता है, मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, मतलब देखो आपने वो नंबर नहीं उठाना यहाँ पर जो इसको सही प्रूव करता हो, हमने तो सिर्फ वो नंबर उठाना है जो हमने इसको गलत प्रूव करके दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करना है जो इस कंडीशंस को गलत साबित कर सके। ओके नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सिमेट्री की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, आपको पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने इसका एग्जाम्पल लिए 1/4, क्या एग्जाम्पल लिए 1/4, तो 1/4 बिलोंग्स टू आर। क्या 1/4 आर में बिलोंग करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। एज 1 लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 1 तो लेस देन है 16 से, बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक है। बट क्या इसका जस्ट रिवर्स 4 1 भी बिलोंग करता है आर के अंदर? चेक करो। एज 4 लेस देन इक्वलेंट टू 1 स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो क्या 4 1 से छोटा है? नहीं भाई, 4 तो 1 से बड़ा है, छोटा तो है नहीं ना, ना तो इक्वल है ना छोटा है, वो तो बड़ा है उससे। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर कैसा है? नॉट सिमेट्रिक है। ओके, तो आर हमारा क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, नॉट सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। हमने यही बताना था कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो 2 हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं, शो कर दिए हैं। तीसरा और देख लेते हैं नॉट सिमेट्रिक के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो चीज़ों को यहाँ से। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है आपको पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर के अंदर, ओके, तो एक्स वाई को, और वाई जेड भी बिलोंग करता है आर में, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने 2 नंबर लिए 3 2, क्या ये आर में बिलोंग करते हैं? चेक कर लेते हैं, बिल्कुल। एज 3 लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 3 4 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और एग्जांपल ले लिया हमने 2 1 5, यही था हमारा एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई, दैट इज वाई जेड। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। एज 2 लेस देन इक्वलेंट टू बी स्क्वायर, बी क्या है 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 15 25 होता है, तो आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ गया। देखो मैंने इसका 1.5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया, कितना आ गया 2.25। तो 2 बिल्कुल उससे छोटा है, तो ये भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या एक्स जेड भी हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? वो भी चेक कर लेते हैं। एक्स जेड क्यों हो जाएगा, एक्स हो गया यहाँ से 3, जेड इज कितना हो गया 1.5। क्या ये भी बिलोंग करता है आर के अंदर? चेक कर लो। एज एक्स को उसके प्लेस पे एज इट इज रख दो, इसका स्क्वायर करके लिख दो, लेस देन इक्वलेंट टू 2.25। क्या 3 2.25 से छोटा है? नहीं है भाई, ये तो 2.25 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर कैसा है? ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, हैंस आर रिलेशन आर इज नाइदर, ये लिख दो एज इट इज यहाँ पर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। जो लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में एज इट इज लिख दो यहाँ पर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक हो गया हमारा कंप्लीट। आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, क्या निकल के आया, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रूव किया, कैसा था, नॉट सिमेट्रिक। एंड कैसा है लास्ट में, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशंस कैसा हो गया, रिलेशंस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नोट कर सकते हो आप क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर, चेक वेदर द रिलेशंस आर बी डिफाइंड इन द सेट। सेट दे रखा है हमारे पास 1 से 6 नंबर तक। एज आर जो रिलेशंस दे रखा है एज ए बी वेयर बी इक्वलेंट टू ए प्लस 1। अब हमने क्या बताना है, देखो इसमें शो नहीं करना है, इसमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है, सिमेट्रिक है क्या नहीं है, ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। ओके, तो हमारे पास जो रिलेशंस दे रखा है, क्या हम इसमें कुछ रिलेशंस बना सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। चेक करते हैं, बी इक्वलेंट टू ए प्लस 1, और सेट भी लिमिटेड दे रखा है तो लिख लेते हैं कुछ जो अगर पॉसिबल हो उसके हमारे लिए। तो बी इक्वलेंट टू ए प्लस 1 मतलब कह रहा है कि जो बी है वो ए से 1 नंबर बड़ा है। अगर मैं 1 नंबर लेता हूँ यहाँ पर 1 2, क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 इक्वलेंट टू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब रख के देख लो इसके अंदर ए और बी की वैल्यू। 2 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल कर रहा है यहाँ पर भी। 4 5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है।
5 6 ये भी सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देखो, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बी की वैल्यू ए से एक नंबर बड़ी है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो बी की वैल्यू हमने जस्ट ए से एक नंबर बड़ी रख दी। क्या 6 7 लिखेंगे? नहीं, 7 तो है नहीं हमारे सेट के अंदर, तो ये हमारे रिलेशंस आ गए कुछ। ओके, अब हम प्रूव करते हैं हमारा वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस आपको पता है क्या होती है, एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें तो रिलेशंस में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक्स एक्स मतलब हमारे जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, फिर हम चेक क्या करेंगे सेकंड नंबर फॉर सिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एंड अगर एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो रिलेशंस में हमारे पास 1 2 दे रखा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या कह रहा है? 1 2 बिलोंग्स टू आर, आगे लिख दो आप एज 2 इक्वलेंट टू 1 प्लस 1, बिल्कुल सही बात है। ये क्या आ गया? 2 इक्वलेंट टू 2, तो ये हो गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। बाकी हमारे रिलेशंस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी। ओके, तो क्या जस्ट इसका रिवर्स भी इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है? 2 1 बिलोंग्स टू आर करता है कि नहीं करता? चेक कर लेते हैं। एज जब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशंस के अंदर तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 1, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस 1। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। तो अगर नॉट इक्वल हो गया तो रिलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर है बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख देंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा है? आर सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हमने चेक किया कैसा था? नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक किया कैसा है? नॉट सिमेट्रिक। अब हम लास्ट क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसको नोट कर सकते हो बट स्क्रीनशॉट मत लेना बस, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हो फिर चीज़ें ना पढ़ते नहीं हो आप लोग, उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट में ही रह जाती हैं चीज़ें ना। अब चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव क्या कहता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है और वाई जेड भी आर के अंदर बिलोंग करता है तो एक्स जेड भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, करना चाहिए, नोट करेगा, करना चाहिए। करता है तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं करता तो नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमारे पास हमारा रिलेशंस अभी मैंने लिखा था, आपने नोट किया होगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। क्यों करता है? एज 2 इक्वलेंट टू 1 प्लस 1, जो हमारी ये कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, दैट्स वाई 1 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, सेम एज 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया एक्स वाई, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज वाई, दैट इज जेड, ये क्या वाई जेड, ये भी बिलोंग करता है एज, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी इक्वलेंट टू ए प्लस 1, बी कितना है यहाँ पर 3 और ए कितना है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 1 तो 3 इक्वल टू 3 आ गया, बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या एक्स जेड भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स जेड कितना आएगा यहाँ से 1 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर, चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं करता। एज देखो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पर 3 और ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 1 प्लस 1, तो 3 नॉट इक्वलेंट टू 2 आया ये, तो इसका मतलब 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया? एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। जब एक्स जेड आर में बिलोंग नहीं करता तो क्या लिखेंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कैसा है? आर ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर आर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? हैंस रिलेशन आर इज सेम नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशंस आपने लिखनी है यहाँ पर। ओके, जस्ट सिंपल एक लाइन लिखनी है आप लोगों ने। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग हो गया होगा आपका, आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। शो दैट द रिलेशंस आर इन आर दे रखे हमारे पास, रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड एज
तो रिलेशंस क्या दे रखा है, दैट इज आर, मतलब रियल नंबर। ओके, डिफाइंड एज, और रिलेशंस क्या दे रखा है, ए बी, वेयर ए लेस देन इक्वलेंट टू बी। ए क्या है, लेस देन इक्वलेंट टू बी। चलो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम रिलेशंस तो अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे, नहीं बना सकते तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, हमारा वही सेट, आपको पता है क्या दिया हुआ हमारे पास, रियल नंबर। सेट ए क्या दिया हुआ है, इसको आप लिख लो, ये चीज़ पता होना जरूरी है। सेट ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर आपको पता है वो सभी नंबर शामिल होते हैं, चाहे पॉजिटिव का कोई नंबर हो, नेगेटिव का कोई नंबर हो, चाहे पॉइंट्स का कोई नंबर हो, सभी नंबर किसके अंदर शामिल होते हैं, रियल नंबर के अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कंडीशंस होती है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स आर में बिलोंग करता है, इन्होंने क्या कंडीशंस दी है, ए लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू पे फोकस करो, ए लेस देन और इक्वल टू बी। तो आपको पता है कि सभी नंबर खुद के, इन्होंने इक्वल वर्ड बोल दिया ना, अगर इक्वल ना लगा होता तो क्वेश्चन ही अलग हो जाता हमारे पास, मतलब इसके रिजल्ट ही अलग आते। बट जो इक्वल वर्ड दे दिया ना उन्होंने, बोला कि जो ए है वो लेस देन है या तो फिर इक्वल है। तो आपको पता है कि एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स एक्स आर में बिलोंग करेंगे, बिकॉज एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। भाई नंबर खुद के तो इक्वल होगा ही ना, कोई भी नंबर है एक्स है वो एक्स के तो इक्वल होगा ना, तो क्योंकि इक्वल दे रखा है हमारे पास, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वल है तो क्या लिख देंगे, जो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये आपने आर के अंदर लिखना था, सॉरी यही बताना था आप लोगों ने, आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव हमारा शो हो गया। फिर क्या चेक करते हैं हमारे यहाँ से, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो वाई जेड, सॉरी वाई एक्स भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, वाई एक्स भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज आप ये लिख दो क्यों बिलोंग करता है, एज 1 लेस देन और इक्वलेंट टू 2, एक्स लेस देन और इक्वलेंट टू वाई, सॉरी ए लेस देन और इक्वलेंट टू बी। ए क्या है यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ए बिल्कुल सही बात है, 2 से क्या है, छोटा है। दो कंडीशंस क्या कहती है, या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो छोटा है इसलिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। बट क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, वो बिलोंग करता है आर के अंदर, वो भी चेक कर लेते हैं। एज 2 लेस देन इक्वलेंट टू 1, क्या 2 1 से छोटा या फिर इक्वल है, नहीं भाई 2 तो 1 से बड़ा है, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी को। अगर ये नहीं कर रहा तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है भाई। तो आर हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लो। इसके बाद हम ट्रांजिटिव को और प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आप नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ओके, आप देखो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या कहती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई तो कंडीशंस मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ, चलो एक बार अगेन फिर लिख देते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ए बी दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि ए लेस देन और इक्वलेंट टू बी। जो ए है वो क्या है, बी से छोटा है, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज लेस देन बी। ए क्या है, वो बी से छोटा है। आपका ऐसे मन कर रहा है डायरेक्ट ऐसे लिख दो, अदरवाइज ऐसे का मन कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज लेस देन बी। ओके, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर में बिलोंग करता है। बी इज लेस देन सी, बी क्या है, वो लेस देन सी है, बी सी से छोटा है। तो क्या ए सी बिलोंग करेगा, चेक कर लो ए सी बिलोंग करता है कि नहीं। तो कंडीशंस क्या कहती है कि ए इज लेस
देन सी, जो ए है वो सी से छोटा होना चाहिए। देखो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर ए बी से भी छोटा है और बी सी से छोटा है तो जाहिर सी बात है ए तो सी से छोटा ही होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। बिल्कुल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर वाली। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। ओके, आर कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमारा रिलेशंस कैसा आया था, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं था। अभी हमने सिमेट्रिक बताया था ना कि सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख दो हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो आई थिंक 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है बता सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड एज, चेक वेदर द रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड एज। तो रिलेशंस हमारे पास दे रखा है ए बी, वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब है। ओके, ये पावर है, बी की पावर है 3, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने क्या करना है, चेक करना है यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके, और रिलेशंस हमारे पास दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। सेम एज इट इज क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, बस यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, वहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था। ओके, अब देखो रिलेशंस हमने लिखना है नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया था आपको, और आप लिख सकते हो, रिलेशंस बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो डायरेक्ट स्टार्ट करो। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशंस होती है हमारी कि एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो रिफ्लेक्सिव कहता है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वी नो दैट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कहाँ से उठाते हैं, सेट हमारे पास गिवन है दैट इज रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर गिवन है, तो रियल नंबर में आपको पता है सभी नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के जो भी नंबर्स होते हैं। तो सेम एग्जांपल हमने वहाँ पे लिया था 1/2 का। क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है, बिलोंग्स टू आर, क्या ये आर में बिलोंग करता है, चेक कर लेते हैं। एज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो जब हम इसका 1/2 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/8। क्या 1/2 छोटा है 1/8 से, नहीं भाई छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है, तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, जब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर सिर्फ स्क्वायर दे रखा था, तो उसका स्क्वायर किया था तो आ गया था 1/4। जब हमने क्यूब किया तो क्या रिजल्ट मिला हमें, 1/8। इस कंडीशंस के अंदर भी आपको पता है 1/2 बड़ा है। ओके, 1/2 क्या है, बड़ा है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारी कंडीशंस क्या कहती है, 1/2 छोटा होना चाहिए था 1/8 से, बट ये तो बड़ा है, तो हमारी कंडीशंस के जस्ट अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशंस होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो वाई जेड भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो हमने वहाँ पर भी एग्जांपल आई थिंक ये लिया था, मैं वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। 1/2 बिलोंग्स टू आर, क्या है, 1/2 आर में बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है, एज ए की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब सॉरी बी क्यूब लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 1 तो आपको पता है 8 से छोटा है, तो दैट्स वाई इट्स जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल ठीक है, बट क्या इसका रिवर्स भी इसको फॉलो करता है, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2/1 भी क्या आर के अंदर बिलोंग करता है, चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं करता है। एज 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, क्या है ये लेस देन,
2 लेस देन 1 का क्यूब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बट ये तो लेस देन नहीं है 2 तो 1 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पे क्यूब दिया हुआ था, हम सिर्फ यहाँ पावर 2 लिखी हुई थी उस टाइम पर, और यहाँ पर 3 पावर लिखी हुई है, तो ओके सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सेम है, वहाँ पर भी रियल नंबर ही दिया हुआ था, बाकी आप एक बार चेक कर लो ये रियल नंबर दिया हुआ था या कुछ और दिया हुआ था, ओके क्योंकि रियल नंबर दिया था तभी हम लोगों ने वहाँ पे 1/2 के एग्जाम्पल लिए थे। तो इतना आप नोट कर लो कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं एक मिनट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो यहाँ तक चीज़ों को। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन आपको पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है, वाई जेड भी अगर आर के अंदर बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखना, जब इस तरीके के ये क्वेश्चंस दे रखे हों तो आई थिंक मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि ये जो इसकी वैल्यू है, आप एक्स वाई जेड की जब हम इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं, नो ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं, तो वैल्यू आप थोड़ा सा ना आईडी से याद रख लो इस तरीके के ना इन क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना, ओके। तो मान लेते हैं हमने एक्स वाई की वैल्यू ले ली 3 और 1.5, तो 1.5 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके। तो बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग करते हैं, 3/2 मैंने 1.2 की हो जाएगा, इस बार 3/2 इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा सा स्क्वायर करने में, क्यूब करने में आसान हो जाएगा। बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करता है, क्यों बिलोंग करता है, एज 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। तो 3/2 का क्यूब कितना होता है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 का जब क्यूब करेंगे तो दैट इज 27, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये 8 27/8 ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 3 से क्या होता है 24 और ये क्या है 27। आप इसको डिवाइड करके देखना, ये नंबर 3 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए 3 और 3/2 क्या है, बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब 3/2, और इसके साथ एक छोटा सा नंबर और ले लेंगे जो बिल्कुल 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, 5/4 ले लिया आई थिंक हम लोगों ने, बिलोंग्स टू आर। ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एज 3/2 लेस देन इक्वल टू, जब 5/4 क्या होता है, जब 5/4 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 3/2 लेस देन इक्वल टू 5 5 25 और 25 5 125 और 4 4 16 और ये कितना आ जाएगा 64। तो अब ये देखो इधर आ गया 3/2, 3/2 कितना है मतलब 1.5, मैं जस्ट इसका एस्टिमेट लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेट, ये कितना आ गया 1.5, और जब इसका अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, ये 64 2 जहाँ 128 होता है, मतलब 2 से तो कम है, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ बड़ा नंबर मिलेगा। मतलब कहने का है कि 1.5 से बड़ा है, चाहिए आप 8 9 जो भी नंबर मान के चलो, लेकिन कहने का है कि ये 1.5 से बड़ा है, ओके। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। बट क्या एक्स जेड मतलब 3 इंटू ये तो हो गया एक्स और ये हो गया जेड, यहाँ से तो 5/4 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर करता है कि नहीं करता, चेक कर लेते हैं। तो एज तो 3 आ जाएगा इधर, एज इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5/4 का होल क्यूब। तो इधर तो आ गया 3, और इधर जब हमने अभी लिखा, पता है आप लोगों को जो 5/4 का होल क्यूब कितना आया, ये देखो यहाँ पर आई थी वैल्यू इसकी समथिंग 2 से कम है, तो जितना भी हो लेकिन 2 से कम है, ये नंबर जो भी आएगा ये लेस देन 2 होगा, ओके। तो लेस देन 2 है तो जाहिर सी बात है ये 3 से तो मतलब इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 छोटा होना चाहिए किससे, 2 से, तो 3 तो 2 से छोटा नहीं है, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स जेड है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या लिख देंगे, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो लास्ट में आप लाइन लिख दो एक, हैंस रिलेशन आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव
नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमने अभी जस्ट प्रूव किए थे, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया था, ट्रांजिट सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो 5th नंबर क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट, सेट दे रखा है हमारे पास 1 2 3 गिवन बाई, और आर दे रखा है 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इसको तो आप खुद कर लोगे इसको, पर फिर भी करा देते हैं। सेट ए दे रखा है हमारे पास 1 2 एंड 3। ओके, और रिलेशंस हमारे पास आपको पता है क्या गिवन है, 1 2 एंड 2 1। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, इसमें मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना इसको, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशंस होती है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बट आपको दिख रहा है यहाँ पर ना तो 1 1 बिलोंग्स टू कर रहा है आर के अंदर, सिर्फ एक ही लिख दो आप, हमें तो एक ही चेक करना है, अगर एक ही ना बाकी कोई चेक करे ना करे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिकली चेक कर दो आप यहाँ पर कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर के अंदर तो वाई एक्स भी करना चाहिए आर के अंदर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक है करता है। तो क्या इसका रिवर्स भी बिलोंग करता है, बिल्कुल, 2 1 भी आर में बिलोंग करता है, बिल्कुल, 1 2 है 2 1 दोनों हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, फॉर ट्रांजिटिव यहीं लिख देता हूँ मैं इसको भी, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी आर में बिलोंग करता है, मतलब ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये हो गया वाई जेड हो गया, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। देखो ये है एक्स, ये है वाई, ये है वाई और ये है जेड, तो एक्स जेड क्या बनेगा, 1 1 भी होना चाहिए वाई आर रिलेशंस के अंदर, बट ये तो नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से 2 ही है, 1 2 और 2 1, तो 1 1 तो हमारा रिलेशंस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे लिख दो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लास्ट में लिख देना हैंस द रिलेशंस आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है क्योंकि सिमेट्रिक तो हमने अभी प्रूव किया है, बट ना इधर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है और नो ट्रांजिटिव, ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ईजी है, मेरे अकॉर्डिंग यार दिख रहा है आप लोगों को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th नंबर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको देख लेते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेकेंड, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो सेट में हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, तो सेट किसका दे रखा है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, गिवन बाई रिलेशंस दिया हुआ एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इन, हमने क्या शो करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, जो दे रखा है कैसा, इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस का आपको पता है हमें क्या प्रूव करना होता है इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वही सेम जो काम अभी तक हम करते आए हैं। अगर ये जो हमारा रिलेशंस है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है। अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो नहीं करता है तो उसको तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन इक्विवेलेंस हो जाएगा। ओके, वैसे हमने इक्विवेलेंस शो करना है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा हमें, सिमेट्रिक भी मिलेगा और ट्रांजिटिव भी मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शो करना है हम लोगों ने, तो शो करना है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, बस हमने करके दिखाना है, बताना है कि क्यों है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो रिलेशंस सेट दिया हुआ हमारे पास, रिलेशंस दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता क्या होती है, एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, किसमें, आर में बिलोंग करना चाहिए। अब जो हमारा रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि जो बुक्स हैं दो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आपको पता है कि जो सभी बुक्स होती हैं उनके अंदर अगर हम किसी बुक को चेक करें तो एवरी बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ,
मतलब एक बुक में अगर उस बुक को सेम बुक से कंपेयर करें तो दोनों बुक के अंदर तो भाई क्या मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे ही ना। किसी एक बुक को उसको खुद से उसी से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं ही। तो आप लिख दो यहाँ पर एवरी बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ। जो बुक है अगर हम किसी भी बुक को उसको खुद से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस तो मिलेंगे ही। किसके, उस खुद के बुक के बराबर पेजेस उसके अंदर होंगे। तो जाहिर सी बात है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सभी क्या एक्स क्या करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अब हमने क्या नेक्स्ट शो करना है, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशंस क्या होती है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, तो वाई एक्स भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब क्या है कि एक्स वाई बिलोंग आर का मतलब है एक्स, या जो बुक दे रखी है हमारे पास, एक्स हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू वाई। ओके, क्या वाई भी एक्स में बिलोंग करता है, सॉरी वाई एक्स भी आर में बिलोंग करता है। अगर दो बुक है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई, अगर जो एक्स के पेजेस हैं या जो बुक एक्स है हमारे पास हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू वाई, कि जितने पेज एक्स के अंदर है उतने पेज वाई के अंदर है, तो जाहिर सी बात है जो वाई के अंदर जितने पेज होंगे उतने ही एक्स के अंदर होंगे, तो दोनों इसका जो रिवर्स है वो भी फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे लिखो बुक वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू एक्स, मतलब वाई के अंदर जितने पेज है उतने ही पेज एक्स के अंदर भी मिलेंगे। ओके, अगर इसकी रिवर्स कंडीशंस फॉलो कर रही है, मतलब वाई एक्स क्या है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो क्या प्रूव करना है हम लोगों ने, इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। चलो वो भी कर देते हैं फिर। यहाँ तक आप नोट कर लो, इस चीज़ को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना आप लोग। ओके, देखो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, पढ़ा नहीं जाता उस चीज़ से ना, बाकी आपकी मर्जी है। चलो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है और वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ओके, देखो देखते हैं अब हमारे पास यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग करता है, एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस टू वाई, एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस टू वाई, मतलब एक्स और वाई में दोनों में कितने सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू जेड, तो जितने वाई में होंगे उतने जेड में होंगे, तो क्या एक्स जेड भी फॉलो करेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो जितने एक्स में उतने वाई में, जितने वाई में उतने जेड में, मतलब तीनों में बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू जेड, मतलब एक्स में भी और जेड में भी, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू जेड जो हमारा आर है वो बिल्कुल सही है, मतलब एक्स जेड भी हमारा किस में, आर में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है रिलेशन हमारा। तो लिख सकते हैं इसके लास्ट में हम हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो
this relations is an equivalence relations. Hence this relation R is an equivalence relation. ओके, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो बस ये क्वेश्चन था हमारा 7 नंबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए मेरे अकॉर्डिंग तो यार, अगर आप लोगों ने खुद से अपने हाथ से इतने क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो 8th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट। तो हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 नंबर का, 1 से लेके 5 नंबर तक का। गिवन बाई आर, जो रिलेशंस दिया हुआ है ए बी, वेयर ए माइनस बी इज इवन, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमने क्या शो करना है, कैसा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, सिमेट्रिक भी मिलेगा और ट्रांजिटिव भी मिलेगा, तभी तो इक्विवेलेंस प्रूव हो पाएगा ये। उसका आगे क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 जो एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ दिस, और इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, इस बारे में मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। अगेन इस क्वेश्चन में एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। देखो तो रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। रिलेशंस गिवन है, दैट इज ए बी और a माइनस बी का जो मॉडुलस है दैट इज इवन। ओके, क्या चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। स्टार्टिंग में किसे चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम, तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशंस होती है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस होती है एवरी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ए भी दिया हुआ तो यहाँ पर ए भी लिख लेते हैं, एवरी ए बिलोंग्स टू आर, उसमें आर में बिलोंग करना चाहिए। अब आप बताओ, जो हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, अगर किसी भी नंबर को जब हम माइनस करते हैं, 1 को 1 में से माइनस करते हैं, 2 को 2 में से माइनस करेंगे, 3 को 3 में से माइनस करेंगे, किसी भी नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 0 मिलेगा। और 0 क्या एक इवन नंबर है। ओके, तो लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख दो। ऑल एलिमेंट्स जो इसमें बिलोंग करते हैं ए के अंदर, जो हमारा सेट है ना ए, उसके अंदर जो बिलोंग करते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए वी हैव, जब उनको माइनस करते हैं ए माइनस ए मॉडुलस, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इज 0। और 0 क्या है, विच इज एन इवन नंबर, विच इज इवन, जो कैसा एक इवन नंबर है। ओके, तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए के, वी हैव ए माइनस ए 0, जब हम उनको माइनस करते हैं, मतलब इस कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 0 मिलता है, और जो कैसा एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हमारा शो हो गया, प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर लेते हैं। देखो, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती है कि एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वो भी किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे ए बी लिख लेता हूँ, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस के अंदर ए बी ही यूज हो रहा है। फॉर सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग करता है आर के अंदर, बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी
आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो ए बी आर में कैसे बिलोंग कर रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए माइनस बी है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज कैसा है, वो इवन नंबर है। वो कैसा है, इवन नंबर है। ओके, तो बी ए भी क्या आर में बिलोंग करेगा, मतलब एज बी माइनस जब हम ए करेंगे उसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी क्या एक इवन नंबर मिलना चाहिए, मिलेगा हम लोगों को, बिल्कुल मिलेगा। देखो कैसे, अगर ए माइनस बी हमारे पास आपको पता है क्या है, इसका मॉडुलस लेते हैं तो इवन है, और जब इसको हम नेगेटिव करते हैं तो आपको पता है इसका नेगेटिव भी मॉडुलस के बाहर से पॉजिटिव का नंबर हो या फिर नेगेटिव का नंबर हो, वो हमें क्या मिलता है, हमें ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। ओके, क्या मिलता है हमें, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। जब इसका हम नेगेटिव साइन चेंज करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, बी ए भी आर के अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको मैं एक और जर्नल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हम लोगों ने हमारे उस सेट से ए से 2 नंबर उठाए 1 और 3। ओके, ये क्या करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं। क्यों आर में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने 1 - 3 किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, दैट इज़ 2। क्या मिला, 2। क्यों, क्योंकि 1 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, -2, और उसका जब मॉडुलस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +2, और विच इज एन इवन नंबर। वो कैसा है, एक इवन नंबर है। ओके, सेम है जब उसको हम रिवर्स करते हैं 3 1, तो 3 1 क्या आर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 - 1 करेंगे उसका मॉडुलस लेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, और वो कैसा है, आल्सो विच इज एन इवन नंबर। ओके, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अब क्या क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए और चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर के अंदर, बी सी बिलोंग करता है ऑल्सो आर के अंदर, देन ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कह रहा है कि ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया, एज ए माइनस बी का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, इज इवन। वो कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा हम लोगों को। बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, किसमें, आर में बिलोंग करता है, तो वो भी कैसा हो जाएगा, बी माइनस सी मॉडुलस क्या मिलेगा, इज इवन नंबर। ओके, तो क्या ए सी भी आर में बिलोंग करता है कि नहीं करता, इसको चेक कर लेते हैं। देखो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ए माइनस बी हमें क्या मिला, एक इवन नंबर मिला, और बी माइनस सी भी हमें क्या मिला, एक इवन नंबर मिला। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ओके, और इधर क्या है, इसमें भी एक इवन नंबर मिलता है, इसके इधर भी इवन नंबर मिलता है, तो इवन प्लस इवन हमें क्या मिल जाएगा, अगेन एक इवन नंबर। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ से, ए माइनस सी का मॉडुलस, वो क्या मिला हम लोगों को, एक इवन नंबर। अगर ए माइनस सी क्या है, कि इवन नंबर है, मतलब ए माइनस सी क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी कैसा है, अगर इज इवन, अगर वो इवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बी क्या करता है, आर में बिलोंग करता है। तो लिख दो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। आप एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हो जर्नल, जैसे मैंने ये बताया था, दिखाया था आप लोगों को 1 3 और 3 1 का। ओके, तो ये क्या हो गया, इट इज ए ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों हम लोगों ने प्रूव कर दिए, शो कर दिए। तो लिख देंगे लास्ट में, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज इट सेटिस्फाई 3 या इट फॉलो या इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे से देखते हैं जो क्वेश्चंस के अंदर आगे बोल रहा था, अब उस चीज़ को और देख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। देखो सेट हमारे पास क्या गिवन है, जो सेट ए है वो क्या दे रखा है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, इसी सेट के अंदर कुछ सब सेट्स होते हैं। जैसे अभी जो हमारा रिलेशन है ये क्या करता है, इस सेट को कुछ सब सेट में डिवाइड कर देता है। जैसे क्या नंबर मिलेंगे यहाँ से, 1 3 और 5। ये 3 नंबर है, हमें इवन नंबर कब मिलेगा, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा, या फिर इसमें से इसको, जो 3 नंबर मैंने दिखाए 1
3 और 5, इन तीनों नंबर को आप किसी को नंबर को उठा लो और माइनस करके देखो। अगर 1 में से 3 को मैंने माइनस किया तो क्या मिला -2, जैसे उसका मॉडुलस लेंगे क्या हो जाएगा +2, एक इवन नंबर मिल गया। 1 में से 5 माइनस किया क्या मिलेगा 4, एक इवन नंबर मिल गया। 3 में से 5 माइनस किया क्या मिला 2, अगेन एक इवन नंबर मिला। ओके, तो कहने का मतलब है ये तीनों नंबर है जिनको आपस में एक दूसरे से आप किसी में से किसी को माइनस कर लो, हमें क्या मिलेगा एक इवन नंबर मिलेगा, बिकॉज हमारे पास मॉडुलस दे रखा है। तो जैसे ही उसका नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 1 और 3 और 5 ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन ने इस सेट के अंदर एक नया सबसेट तैयार कर दिया 1, 3 और 5, सेम एज 2 और 4, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बिकॉज जब इनको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं A1 और इसको नाम दे देते हैं हम A2। ये एक सबसेट तैयार हो गया 1, 3, 5 का, एक सबसेट है 2, 4 का। अब आप मुझे एक बताओ, क्या मैं कोई एलिमेंट A1 से उठाऊं? मान लेते मैंने एक एलिमेंट लिया A1 से 1 और एक एलिमेंट ले लिया यहाँ से 2, A2 से। अब जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ और उसका मॉडुलस लेता हूँ, क्या आया -1, इसका मोड लेंगे तो क्या मिलेगा +1। क्या हम लोगों को एक इवन नंबर मिला? नहीं मिला ना। तो कहने का मतलब है कि जो A1 का एलिमेंट है, A1 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1, 3 और 5, और A2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 2, 4। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसमें से एक कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, मैंने एग्जाम्पल 1, 2 को लिया है, जो मर्जी आपका उठा लो, 5 ले लो इधर से, 4 ले लो इधर से, या 5 ले लो इधर से, 2 ले लो इधर से, जो डिफरेंस मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, एक ओड नंबर मिलेगा। ओके, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक इवन नंबर की है। तो कहने का मतलब होगा कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंस क्लास है, एक A1 और एक A2। इसके लिए अब आपको लिखना क्या क्या है, देखो इन चीज़ों को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जो मैंने नीचे लिखी है। अब आपको लिखना पड़ेगा आपके उसके अंदर जो दे रखा है उसमें नो, या फिर आप ऐसे लिखो कि all elements of A1, all elements of A1 are related to each other, related to each other, and all elements of A2 are related to each other। A2 के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है और A1 के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। नो any elements of A1, no any elements of A1 is related to A2। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से, no any elements of A1 is related to any elements of A2, related to any elements of A2, A2 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, अभी बताया मैंने क्यों नहीं है, उसके लिए आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिकॉज अगर हम A1 का कोई एलिमेंट लेते हैं और A2 का कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट ए ऑड नंबर। ओके, इफ यू टेक एनी एलिमेंट्स फ्रॉम A1 एंड एनी एलिमेंट्स फ्रॉम A2 एंड वी सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, वी गेट ऑड नंबर। That's why we can say no elements of A1 is related to any elements of A2, कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और जब हम A1 और A2 का यूनियन निकालते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है, हमारा जो सेट है A है वो अगेन मिल जाएगा, क्योंकि 1, 3, 5 और 2, 4 का जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमें अगेन जो हमारा सेट है वो मिल जाएगा। और A1 और A2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या मिलता है हम लोगों को, 5। मतलब कुछ भी इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। ओके, तो यही चीज़ें हमारे क्वेश्चंस के अंदर दे रखी थी, आपको ये सब चीज़ें लिखनी थी उसके अंदर। जैसे लिखा हुआ लास्ट के अंदर कि आपने बताना है कि शो करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस, ये सब सेट दे रखा है 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ये अभी मैंने बता दिया कैसे रिलेटेड है। ओके, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ दिस। इसका कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज जब हम उनको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ओड नंबर मिलता है। आप ये लिख सकते हो। उसमें भी आप लिख सकते हो कि उसके एलिमेंट्स रिलेटेड क्यों है, बिकॉज जब हम उनको माइनस करते हैं और उसका मॉडुलस लेते हैं तो हमें एवरी टाइम क्या मिलता है, एक A1 नंबर मिलता है। ओके,
तो यहाँ तक थे हमारे 8 नंबर क्वेश्चन तक आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को तो बता सकते हो इस वीडियो के एंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपका जो डाउट है उसको डिस्कस करेंगे फिर। तो देखो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इनको अपलोड करने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो यार बिल्कुल लाइक करो देखो, ओके। और वीडियो को जितना हो सकता है आप आगे से जितना आप शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है बस वो टाइम से टाइम आपको मिलते रहें, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।